हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस PYQ 2025 में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों ने इसका रिवाइज नहीं किया है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको जेई मेंस 2025 का फोल्डर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप रिवाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये जो भी क्वेश्चन है सारे अभी जनवरी सेशन में आए हुए हैं जेई मेंस 2025 में। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, I1 आपको निकालना है। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा आपका I1। ठीक है, I1 के पहले अगर आप एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें थोड़ा उसमें देखो कि पहले उन्होंने दिया इस हिसाब से है कि आप पहले आगे के दोनों में कितना कॉमन आ रहा है आपका 10⁶ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 + 10² आपका फैक्टराइज हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा sec²। ठीक है, सिमिलरली बाकी दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा आपका 3 10², और जो बचेगा वो भी क्या बनेगा 10² + 1, तो ये कितना हो जाएगा sec²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 -3 10² sec²। ठीक है, और वैसे भी अगर 10x के साथ आपको sec² दिखता है इंटीग्रेशन में, तो उससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके इंटीग्रेशन में काम आता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 to π/4। ठीक है, तो 7 10⁻⁶x - 3 10²x, और यहाँ पे कितना दे के रखा आपको sec²। तो ये तो I1 हो जाएगा आपका। तो साफ साफ दिख रहा है कि 10x को क्या माना जाए, आपका t माना जाए। तो आपकी लिमिट किस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो जब आप 10x को t पुट करेंगे तो आपका sec² dx किस में चला जाएगा, आपका dt में चला जाएगा। और लिमिट x = 0 पे t कितना मिलने वाला है आपको 0, और π/4 पे क्या मिलने वाला है 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 t⁻⁶ - 3 t² dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 to 1। ठीक है, कितना हो जाएगा t⁻7/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा t³ 0 to 1, जो कि आपको मिल जाना है कितना 0। तो I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 0। ठीक है, और I2 हो जाएगा आपका 0 to π/4। इसी में आपको क्या देके रखा है x f of x। ठीक है, x f of x, तो कितना हो जाएगा आपका f of x 7 10⁻⁶ - 3, ये हो जाएगा आपका 10²x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका sec² dx। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं, जो इंटीग्रेट होना चाहता हो। ठीक है, तो और फर्स्ट किसको मानते हैं, जो डिफरेंशिएट होना चाहता हो। तो यहाँ पे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी तो किया है हमने, इसका मतलब ये इंटीग्रेट होना चाहता है, तो इसको क्या मान लेंगे हम सेकंड मान लेंगे, और पहले वाले को क्या मान लेंगे x को फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन। अभी क्या है आप लोगों ने, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग ऐसे भी देख, जैसे मैंने आपको इनडेफिनेट में बताया है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन साथ में है तो वो t की तरफ मान के आप सीधा उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन साथ में दिख रहा है आपको sec²x, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷x/7 आएगा, तो सीधा आप इसको ऐसे लिख दो, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 10³, और यहाँ पे लिमिट लगा दोगे आप 0 to π/4। ठीक है, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा, और सेकंड वाले का वही आ जाएगा आपका क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा 10⁻⁷ - 10³ आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहला वाला तो जब आप π/4 रखेंगे तो 1 1 0, तो पहला वाला तो 0 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अब लिमिट रखो, तो नेक्स्ट वाला अच्छा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो क्या कॉमन लिया जाए, नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन लिया जाए 10³ कॉमन आ रहा है। ठीक है, और जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका 10⁻⁴ - x, उसको भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो, उसको भी दो पार्ट में अगर हम ब्रेक कर लें तो एक तो बन जाएगा आपका 10²x - 1, और एक बनेगा 10²x + 1। उसको फर्दर हम क्या लिख देंगे 10 sec²x। अब 10x को क्या मानेंगे, इसमें 10x को क्या मानेंगे हम t। ठीक है, 10x को जब आप t मानोगे तो वही sec² dx किस में चला जाएगा आपका dt में चला जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी 0 to 1। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, इसको मिला ही दो, तो ये कितना बना आपका t⁵, तो कितना आ जाएगा t⁵, सीधा मैं इंटीग्रेशन पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4, ठीक है, 0 to 1। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं कि सर आपको इसको यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कितना हो जाएगा ये आपका 1/6 माइनस 1/4, ठीक है, जो कि आपका कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। पूछा क्या था हमसे 7I1, ठीक है, 7I1 प्लस 12I2, जो कि कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि I1 तो 0 है तो I2 से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर अ फंक्शन देन द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आर, ठीक है, इसको आप AOD वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पूछे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें वो इसकी लिमिट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा हमारा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या होती है आपकी, ठीक है, ये मैंने उस थ्योरेटिकल पार्ट में जो रिवाइज कराया हुआ है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको काफ़ी मतलब ईजिली समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका ये f(x) है और ये g(x) है और यहाँ पे आपका h(t) है, dt है, ठीक है। इसको मान लो मैंने बोल दिया कि ये आपका f(x) है, कैपिटल f(x) है, ठीक है। अगर ऐसा ही है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले आप अपर वाली लिमिट रखते हैं h(g)x, फिर उसका डिफरेंशिएशन साथ में माइनस, फिर आप लोअर वाली लिमिट लिखते हैं जहाँ जहाँ पे t लिखा हुआ है, ठीक है, लोअर वाली लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन। ये होता है न्यूटन लेबनिज थ्योरम का रूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इधर, तो f(x) कितना होगा, आपको जहाँ जहाँ पे भी t दिख रहा है वहाँ पे आप x² पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 15 अपॉन e की पावर x², ठीक है। अब एक्सट्रीमम मैंने AOD वाले चैप्टर का भी रिवीजन बना के रखा है, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम के लिए हम क्या करते हैं, f(x) की बनाते हैं मैपिंग, वो प्लस माइनस वाली, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका x² माइनस 5 इंटू x² माइनस 3 अपॉन e की पावर x², ठीक है। फर्दर जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, -√5, ठीक है, माइनस का √3 प्लस का √3 और प्लस का √5। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे और कौन सा पॉइंट हमें दिखेगा, कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एक ये x² पुट किया, साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी तो आना चाहिए ना। अपर वाली लिमिट में आपने जहाँ जहाँ भी t था वहाँ पे x² को पुट किया, फिर साथ में उसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे भूल गए हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x, एक और पॉइंट मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे आपका, याद है ना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वैसे उन्होंने आपसे सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मिनिमा पूछा है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके, टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 5 पॉइंट हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर दिस, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वहाँ पे वो वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्योंकि अंदर आपका ln(x) लिखा हुआ है, तो ln(x) को आप क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, क्योंकि 1/x भी दिख रहा है ना, तो आपका ln(x) को जब आप t पुट करेंगे तो 1/x dx एक्चुअली क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, x जब e² होगा तो t कितना बनेगा आपका 2 और ये कितना बनेगा 4, और ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा e की पावर कितना t² प्लस 1, e की पावर t² प्लस 1 की पावर -1 अपॉन e की पावर t² प्लस 1 की पावर -1 प्लस e की पावर कितना 6 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी फंक्शन में आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है, किस टाइप का, f(x) अपॉन
एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है, ठीक है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा इसका आंसर कितना आ जाता है, b माइनस ए बाई टू। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप शॉर्ट ट्रिक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब इस क्वेश्चन में क्या ही टाइम लगना है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसी फॉर्मेट से मैच कर रहा है। आप ऊपर देखो, ऊपर वाले को आप एफ ऑफ एक्स लिख लो तो कितना हो जाएगा, अगर ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स है ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, तो ये ध्यान से देखो इसमें एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस, मतलब टी की जगह क्या लिखा हुआ है 4 + 2 - टी। इसका मतलब ये इसी फॉर्मेट में आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, सीधा ये आ जाएगा आपका 4 - 2/2। कितना हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 1। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीज़ें कवर करी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो लास्ट ईयर मतलब 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें उन्होंने यहाँ पे एफ ऑफ आर स्क्वायर टाइप का पूछा था। इस बार उन्होंने क्या पूछ लिया, एफ ऑफ आर क्यूब टाइप का पूछ लिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, देखो क्या दे के रखा है कि जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स क्यूब ये रहा। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्यूब है हमारे पास, जी ऑफ एक्स ये रहा 0 to x t एफ ऑफ टी। ठीक है, डी टी। अच्छा, जी ऑफ एक्स क्यूब कितना दिया हुआ है, ये रहा x की पावर 6 प्लस x की पावर 7। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जी डैश एक्स क्यूब निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो बेसिकली, कितना आ जाएगा 3x²। ये कितना आएगा 6x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, जी डैश एक्स क्यूब कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 6 यानी कि 2x क्यूब प्लस 7/3 x की पावर 5। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्योंकि ये फॉर्मेट देखते वैसे भी आपको एग्जाम में पता लग जाना चाहिए ये वाला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूटन लेबनिज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है यहाँ पे, जी डैश एक्स क्यूब अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो आप, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जी डैश एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स क्यूब। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो पूछा भी आपसे एफ ऑफ आर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को बराबर कर देंगे तो 2x क्यूब प्लस 7/3 x की पावर 5। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब जो बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 7/3 x², या फिर एफ ऑफ आर क्यूब मान लो, एफ ऑफ आर क्यूब हो जाएगा आपका 2 प्लस 7/3 और कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका r²। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है, क्या मिस्टेक करिए कि यहाँ पे आपकी पावर 4 आनी चाहिए थी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना आप लोग, और यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा। अब समेशन लगा दो, समेशन एफ ऑफ आर क्यूब, तो उधर भी क्या हो जाएगा आपका समेशन हो जाएगा। तो समेशन 2 प्लस 7/3 r इक्वस टू कहाँ से कहाँ तक है 1 to 15। तो 2 तो कितना टाइम से ऐड होगा, 15 टाइम्स तो 30 हो जाएगा, 2 × 15। और दूसरा वाला क्या होगा 7/3 इंटू r प्लस 1, तो 15 × 16/2। ठीक है, तो इससे आपका आंसर कितना, यह आंसर आ जाएगा आपका 310। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने शुरुआत इससे क्यों करी, एक्चुअली शुरुआत हम यहाँ से भी कर सकते थे कि जब इस टाइप का फॉर्मेट हो तो कहीं ना कहीं आपको जी डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। या फिर आप ऐसे सोचो कि अगर आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का कि एग्जाम में कैसे याद आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एफ ऑफ आर क्यूब पूछा है, तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स को फ्री करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको इसका डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा जी ऑफ एक्स का। तो मैंने न्यूटन लेबनिज से डिफरेंशिएट किया। फिर यहाँ पे क्योंकि जी ऑफ एक्स क्यूब उन्होंने अलग से देकर रखा है, तो या तो आप जी ऑफ एक्स निकाल लो एक्स क्यूब को एक्सपुट करके, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आपने जी डैश एक्स क्यूब निकाल लिया और यहाँ से जी डैश एक्स आया तो यहाँ से भी जी डैश एक्स क्यूब निकाले, दोनों को बराबर कर दिया तो सिर्फ एफ में आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और 0 to 2x एफ डैश एक्स। ठीक है, ये भी दे के रखा है। और आपसे पूछा है एक तो एफ डैश 2 पूछा है, ठीक है,
और एक एफ ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है, जो पूछा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ डैश टू प्लस 0 to 2 एफ ऑफ एक्स। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हीं से मिलने वाले हैं ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि पहले एक्स एफ डैश एक्स को उठाते हैं, ठीक है, एक्स एफ डैश एक्स को उठाते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 2 है ना, ये कितना दे के रखा है आपको 6। कहीं ना कहीं इससे हमें एफ ऑफ एक्स मिल सकता है, कैसे, बाई पार्ट्स है। अगर मैं इसको मान लूँ सेकंड, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया एफ ऑफ एक्स में, और इसको फर्स्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to 2, ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही कहीं, यही तो नहीं पूछा हमसे, देखो ध्यान से, इक्वल्स टू 6। अगर हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो 2 पे कितना आ जाएगा, ये 2 एफ ऑफ 2। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो 2 एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास रखी है, कैसे, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ 2 जो हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला एक्सप्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स की टर्म में दिया है, तो एफ ऑफ 2 वहाँ से कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 2 मिल जाएगा 2 एफ ऑफ 2, 2 एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 आपको स्मॉल में क्या देख रखा है 1, तो बेसिकली ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आपका एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइनस, कितना हो जाएगा, -2। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरे को उठाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे को उठाते हैं, दूसरा वाला क्या देके रखा है आपको, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया। देखो यहाँ पे आपको ये वैल्यू तो मिल चुकी है, कौन सी वाली, ये वाली, कितनी आई, -2, ठीक है। अब हम किसको उठाएंगे, दूसरे वाले को, ठीक है। दूसरा वाला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना देके रखा है आपको, 0 to 2, ठीक है। कितना देके रखा है, 40। इसको भी अगर हम करें तो ये कितना, इसको मानेंगे हम सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है, 0 to 2 माइनस माइनस कितना आएगा, 0 to 2, ठीक है, 2x एफ डैश एक्स, 2x एफ डैश एक्स, ठीक है, dx इक्वल्स टू 40। 2 को अगर बाहर लोगे तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, ये वाला 2 को अगर आपने बाहर लिया तो ये x एफ डैश एक्स आपको 6 तो दे के रखा है, ठीक है। इसमें आप लिमिट भर दो तो कितना हो जाएगा आपका 4 एफ डैश 2, ठीक है, 4 एफ डैश 2, यही शायद हमसे पूछा है, ठीक है, माइनस, और इसकी ये 2, ये कितने, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 दे के रखा है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 40। तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा आपका आंसर जो फाइनल, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ डैश 2 की वैल्यू यहाँ से भर दो, और जो दूसरा वाला है वो ये रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा एफ डैश 2 प्लस 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उन्होंने क्या किया, डेटा बहुत सारा दिया है, लेकिन वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको आईबीपी क्लियर है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एक्स एफ डैश एक्स है ना, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे एफ ऑफ एक्स मिलने की संभावना है, क्योंकि एक्स तो गायब हो जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। उसका सिमिलरली एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स होगा, उससे क्या होगा कि आपका एफ डैश 2 मिलेगा, क्योंकि वो एक बार रिड्यूस होगा, इंटीग्रेट हो गया, तो क्या होगा एफ डैश एक्स बनेगा ना, इसलिए ये थॉट प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देके रखा है 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x है, ठीक है। पहले यहाँ पे ब्रेक करके पहले उसको कर लेते हैं हम, किसको, पार्ट वाइज 2 sin x को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा के रखे हैं आपको, 0 to π/4। तो इसमें आप देखोगे कि 2 sin x की रेंज क्या है। देखो जब आपका x 0 से π/4 है तो sin x 0 से 1/√2 जाएगा, ठीक है। और जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 से 1/√2, ठीक है। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से √2, ठीक है। और जब आपका
टू साइन एक्स जब 0 से आपका 1 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया मैंने, बीच में कहीं 1 भी तो हुआ होगा ये, तो 1 कहाँ पे होगा ये आपका साइन एक्स इक्वल टू 1/2 पे। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया कि एक तो 0 to π/6, इससे पहले तो ये क्या रहेगा आपका 1 से कम रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0, बाकी π/6 के आगे इसको मान लो मैंने I1 लिख दिया ना, कितना हो जाएगा आपका ये, और उसके आगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हमने उस वाले रिवीजन वाले वीडियो में इससे भी बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, एक तो ये आ गया आपका। अब I2 मैंने मान लिया किसको, दूसरा वाला जो बचा हुआ है 0 to π/4 साइन मोड 4x माइनस π/12। ठीक है, तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन क्या किया जाए इसमें, 4x माइनस π/12 को या तो आप टी पुट कर दो। ठीक है, इस गिवन रेंज में ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहले मोड को अगर हटाने की सोचे तो आपका x कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4, तो 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से π। ठीक है, अगर इसमें से माइनस π/12 करेंगे हम, ठीक है, माइनस π/12 करें तो कितना हो जाएगा ये आपका 4x माइनस π/12। ठीक है, तो ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी, माइनस π/12 से ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा पाई माइनस π/12, कितना हो जाएगा पाई माइनस π/12 हो जाएगा आपका 11 π/12। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज हमारी निकल के आ गई कि इस गिवन रेंज में 0 to π/4 में 0 to π/4 में आपका 4x माइनस 12 जो है, क्योंकि आपका 4x 0 से पाई जाएगा, तो 4x माइनस π/12 अगर हम दोनों तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये इस रेंज में आएगा। यानी एक तो आपका ये पहले तो, ठीक है, यानी नेगेटिव भी है। तो अगर हम देखें कि 4x माइनस π/12 आपका लेस देन 0 कब है, नेगेटिव कब हो रहा है, तो रेंज निकालो क्या आएगा x लेस देन π/48, π/48। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका x लेस देन π/48 होगा, x लेस देन π/48 होगा, तब तो ये आपका नेगेटिव बन के ओपन होगा। ठीक है, साइन कितना हो जाएगा आपका, माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, मोड क्या बन के ओपन होगा नेगेटिव, और उसके बाद में क्या बन के ओपन होगा आपका पॉजिटिव। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका साइन, याद है ना लीनियर वाले से डिवाइड करते हैं, 4x माइनस π/12 ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, तो पहले वाले का साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, दोनों में इंटीग्रेशन तो वही होना है, बस लिमिट चेंज करनी है। cos 4x माइनस π/12, चाहो तो आप इसको टी पुट कर सकते हैं या, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे 4 लगाना नहीं बोले, तो दोनों में 4 आएगा, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। दोनों में आपका 4 आने वाला है, तो उसको 4 ये किसका है डिफरेंशिएशन वाला है। ठीक है, और इसमें लिमिट लगा देना आप कहाँ से कहाँ तक, इसमें इसकी लिमिट आ जाएगी आपकी कहाँ से कहाँ तक 0 to π/48, और दूसरे वाले की लिमिट क्या हो जाएगी आपकी cos 4x माइनस π/12। ठीक है, 0 to π/48 टू ये हो जाएगा आपका π/4। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका जब आप इसको फाइनल सोल्व कर, ऊपर वाला कितना दे रहा था आपका I1 कितना आ रहा है 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका π/12। ठीक है, π/12 आ जाता है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा आपका, किससे मल्टीप्लाई करना था 24 से, तो जो पूछा है वो देख लो 2π प्लस एल्फा की टर्म में देख रखा है, तो 24 इंटू पहला वाला है आपका 1/2, दूसरा वाला कितना है π/12, तो फाइनल कितना आएगा आपका 12 प्लस 2π। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या दिया हुआ है 0 to x, और x अच्छा ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक बार को इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, एक ही बार कंसिडर करना है ये। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, इफ द रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ये तो बात पक्की है कि जब भी इस टाइप का दिखेगा तो क्या करेंगे हम उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है,
और रेंज भी पूछी है, तो उसका डिफरेंशिएशन होना वैसे भी हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहा है। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा आपका, एक्स को रख दो तो कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अगर किसी का न्यूटन लेबनीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका रिवीजन वाले वीडियो में देख लेना, वहाँ पे मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसा, देखो एफ डैश एक्स की मैपिंग बना लो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस गिवन इंटरवल में कैसे जा रहा है। ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 0 मैपिंग में क्या आएगा 0 4 5, ठीक है, 0 4 5। तो इधर आपका ये आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस। हमें कहाँ से कहाँ तक बात करनी थी, 1 to 5 में। तो 1 to 4 में तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग, याद है ना, प्लस साइन, और 4 to 5 में क्या होगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। तो रेंज ही तो पूछी है, तो वैल्यू कहाँ कहाँ पे निकालोगे, एक तो आप 1 पे वैल्यू निकालोगे 1 पे, और एक कहाँ का, एक 1 पे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। 1 पे वैल्यू कैसे निकालोगे, सीधा उसको इंटीग्रेट ही कर दो आप, किसको, एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका इंटीग्रेशन होगी कि देखो टी की पावर 4/4, सीधा मैं एक्स भी रख रहा हूँ, या तो पहले आप मल्टीप्लाई कर देना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल बनेगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4/4 माइनस 9x³ यानी कि ये आ रहा है आपका 3x³, ठीक है, और प्लस 10x²। इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 1 आ जाएगा आपका 29/4, करके देखना पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करोगे आप, एफ ऑफ 4 पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और एफ ऑफ एक वैल्यू कहाँ पे निकाल, आपसे पूछा गया है इसकी रेंज। देखो ये फंक्शन किस टाइप से जा रहा होगा कि ये फंक्शन इस टाइप से जाएगा कि 1, उसके बाद में फिर 1 से बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, फिर 4 पे जाके वापस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं 4 पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ 5 पे भी आपको वैल्यू यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एफ ऑफ 4 आपका आ जाएगा कितना, 32। पूछा गया हमसे इफ द रेंज ऑफ एफ इज, ठीक है, अल्फा टू बीटा। तो एफ ऑफ 5 भी चेक करना पड़ेगा, कितना आएगा एफ ऑफ 5, देखो ये हो जाएगा आपका 625/4, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 125 इंटू, तो कितना आ जाएगा आपका 125 इंटू 4 3, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इंटू कितना, 10 इंटू 25, ठीक है। तो इससे आपको ये वैल्यू पता चलेगी। अच्छा देखो एफ ऑफ 4 और मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 5 पे जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो क्या मानी जाएगी, वो छोटी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी मिल रही है, क्योंकि आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 5 है ना। तो इसको चलो फटाफट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 250, ठीक है। तो एलसीएम ये हो जाएगा आपका 625 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू यानी 12 इंटू 125, ठीक है। या एक काम करो कि सबसे पहले एक काम करो आप 125 कॉमन ले लो, ठीक है, 125 कॉमन ले लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 125 का कौन सा मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है, तो 5/4 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, 125 कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 1 यानी 125/4। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू किसकी है आपकी, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है आपकी एफ ऑफ 1 की, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा आपका मिनिमा यानी कि अल्फ़ा, और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ 4 की, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम याद है ना, ठीक है, क्योंकि फंक्शन पहले तो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इनमें जो सबसे, क्योंकि अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि एफ ऑफ 4 पे ये एफ ऑफ 5 पे ज़्यादा नीचे गिर जाए, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा था 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा 29/4 प्लस का 32, तो ये आ जाएगा आपका 157। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जैसे कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं वैसे साइन 2 थीटा वाले भी फॉर्मूले होते हैं, जो आपको क्या देता है, याद है 1 + sin 2 थीटा, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। क्लास में हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है,
कि ये भी फॉर्मूले आपको उतने ही अच्छे से याद होने चाहिए जैसे आपके cos 2 थीटा वाले होते हैं। कितना हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला जो sin 2 थीटा है ना, उसको आप क्या लिख दो, उसको आप लिख दो क्या 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ताकि ऊपर जो बैठा है वो इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। किसका? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का। तो 80 0 टू पाई बाई 4 ये होगा आपका ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका डी थीटा अपॉन 9 प्लस 16। साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या पुट करूँगा मैं, इसको पुट कर दूंगा मैं क्या टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डी थीटा किस में चला जाएगा आपका डी टी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80, और लिमिट क्या आएगी आपकी 0 पे, तो कितना आ जाएगा आपका साइन 0 पे तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 4 पे लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 पे लिमिट हो जाएगी आपकी क्या, पाई बाई 4 पे लिमिट ये हो जाएगा 0। ठीक है, ऊपर आ गया आपका डी टी, नीचे कितना आ चुका है, नीचे वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला लगेगा ना। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था 1/2a, 1/2a यानी कि 10। ठीक है, इंटू ln छोटा वाला फैक्टर अपॉन बड़ा वाला फैक्टर। क्योंकि अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा मैंने ऐसे डी टी, ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख दूंगा 5 प्लस 40 इंटू 5 माइनस 40, कितना हो जाएगा फिर 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 1/2a जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक माइनस आप बाहर ले लो। ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप में लिखोगे तो और भी बढ़िया रहेगा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर एक और फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ऐसे लिख दो आप, तो कितना माइनस कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा आपका 16t स्क्वायर माइनस कॉमन लेते कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4t प्लस 5 इंटू 4t माइनस 5। क्या था आपका आंसर -80। 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, इंटू ln छोटा वाला फैक्टर अपॉन बड़ा वाला फैक्टर, ऐसे लिखा था हमने। और साथ में क्योंकि आप x किसको मान रहे हो 4t को, तो यहाँ पे आपको 1/4 भी लगाना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी -1 टू 0। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये देखो 8 -2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर अब 0 रखेंगे तो 0 पे कितना बनेगा आपका ln 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा ln 1 जो कि 0 हो जाएगा, फिर माइनस ln कितना हो जाएगा आपका -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे तो आपका ये ln 9 टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ln 9 तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, ln 9 को 2 ln 3 लिख दो तो 4 ln 3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक फंक्शन देके रखा है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और 0 to 1 f ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कि जो इधर देके रखा है, देखो यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल है, उधर क्या है आपका एफ ऑफ एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि पहले तो इस लैम्डा एक्स जो लिखा हुआ है इसको एक ही वेरिएबल की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि बाद में हम इसको एफ ऑफ एक्स में ला सकते हैं। आप लोग यहाँ पे एक बहुत काम की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे वो देखने में इतनी काम की लगती नहीं है लेकिन बहुत बार काम आ जाती है, कि अगर मान लो आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो बिना लिमिट चेंज करे हुए, और आप वेरिएबल चाहो तो टी लिख दो, आपको जो ज़रूरत पड़े उस हिसाब से। तो मैं कहीं ना इसको एक्स में रखना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने क्या किया, इधर LHS में लैम्डा एक्स को टी पुट कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा आपका लैम्डा वेरिएबल क्या है आपका इधर LHS। ठीक है, किस में रख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये LHS में चल रहा है अभी ये काम। तो कितना हो जाएगा एक्स डी लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका डी टी। लिमिट क्या हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो टी भी 0 हो जाएगा। नहीं, ये लिमिट किसकी है, लैम्डा की लिमिट है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 पे 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका एफ ऑफ टी। ओके,
और डी लैम्डा कितना हो जाएगा आपका डी टी बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक्स को बाहर ले लो। एक्स तो क्योंकि कांस्टेंट है ना, देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी है तो एक्स तो इसके लिए कांस्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक्स को आप उधर ही भेज दो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, उधर जाके क्या हो जाएगा ए एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूटन लेबनीज़ से इधर, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। उधर क्या आएगा, उधर आएगा एक बार एक्स का नंबर आया तो एफ ऑफ एक्स ही बन गया, और एक बार किसका नंबर आएगा आपका एफ ऑफ एक्स का, तो ए एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स में एक रिलेशन बन गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सेपरेट कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स के, इसको एक बार मैं कलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि 1 माइनस ए एफ ऑफ एक्स ए एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स को आप एफ ऑफ एक्स को तो उसके साथ ले लो। ठीक है, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके, और 1 माइनस ए अपॉन ए 1/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ कर दो आप इंटीग्रेट, तो दोनों अब इधर कर देते हैं, इसको इधर ले चलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्या किया हमने इसको इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा ln एफ ऑफ एक्स, और उधर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ए अपॉन ए ln एक्स प्लस सी। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब लिमिट आपको देखो क्या दे के रखा है, x इक्वस टू 1, एफ ऑफ 1 दिया है, यानी x इक्वस टू 1 पुट कर दो, तो इधर वाला भी 0 उधर वाला भी, तो c कितना मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, वैल्यू किस पे पूछी है आपसे, एफ ऑफ 1/16 पे वैल्यू पूछी है। अच्छा एफ ऑफ 16 भी दिया है तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वस टू क्या पुट कर दो आप 16, तो इधर तो कितना हो जाएगा आपका ln एफ ऑफ 16 कितना है 1/8। ठीक है, उधर हो जाएगा आपका 1 माइनस ए अपॉन ए, इधर क्या बनेगा आपका ln 16। ठीक है, ln 16 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस ए, इसको पावर में ले जाओ आप। ठीक है, इसको हम किस में ले सकते हैं, पावर में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1/8। ठीक है, 2 की पावर, या तो चाहो तो पूरे को सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/8। 1/8 को मैंने लिख दिया कितना, 2 की पावर -3, फिर उसको उधर एडजस्ट कर दिया ln में। ठीक है, उधर भी ln में क्या हो जाएगा आपका, पावर में ले जाओ तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस को एडजस्ट करके ला रहा हूँ मैं, 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a -1 अपॉन ए किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, तो a कितना मिलेगा आपका, यहाँ से कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट पूछा गया है कि एफ डैश 16 माइनस एफ डैश 1/16। ठीक है, तो a की वैल्यू वापस रख दो और जो पूछा है वो वैल्यू आप लोग निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना कि ये एफ डैश नहीं है, ये शायद एफ ही है, देख लेना आप लोग। ठीक है, आंसर के हिसाब जो यहाँ अगर एफ डैश है तो एफ डैश निकाल देना, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स निकाल देना। ठीक है, ये यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं कि 16 माइनस, भाई एफ तो एफ ऑफ एक्स सी आ गया ना आपके पास, यहाँ से सी 0 हो ही गया, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, तो सीधा वहाँ पे उसको रख देना। आपका अगर एफ डैश एक्स पूछा, एफ ऑफ एक्स पूछा है तो एफ ऑफ 1/16 पूछा है तो वो निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स दे के रखा है। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे देखते ही आइडिया लग गया होगा कि इसमें भी क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ न्यूटन लेबनीज़ लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों तरफ न्यूटन लेबनीज़ लगा दो तो कितना आएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वस टू, उधर क्या आएगा 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, एक्स वाली टर्म कलेक्ट कर लो एक तरफ, वैसे तो कट भी हो रही है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इधर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा -1/x। वही क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ln एफ ऑफ एक्स इक्वस टू माइनस ln मोड एक्स प्लस मोड। देखो ये ln में मोड लगाने की आदत डालो। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे अगर आप ये नहीं करते हैं ना तो फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए आदत डालो आप, तो मतलब लगाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं लगाने से नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये क्लास में मैं बच्चों को फील करवाता हूँ। ठीक है, अब उसके आगे क्या देकर रखा है कि एफ ऑफ 2 कितना है, 3 है। एफ ऑफ 2 कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी
एफ ऑफ 2 आपको दे के रखा है कितना 3। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सी को भी हम ln c लिख देते हैं, ठीक है, सी को भी क्या लिख देते हैं ln c लिख देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लिखने में आसानी रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ से c/6/x हो जाएगा ना, माइनस है ना इसलिए, ठीक है। एक्स क्योंकि वैसे तो पॉजिटिव के लिए बात हो रही है तो दिक्कत हो रही है। एक्स अच्छा उन्होंने एक्स पॉजिटिव दिया है तो यहाँ तो मैं मोड एक्स को एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपका एक सेकंड, ये तो सी था ना, ये कितना है आपका, ये तो सी है ना, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x इक्वस टू 2 भर दो तो ये c इक्वस टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वस टू कितना आ गया आपका 6/x। पूछा है क्या हमसे एफ ऑफ 6 पूछा है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपने रिवीजन वाले वीडियो देखे होंगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि IMN ये तो उससे भी इजी है, ठीक है। 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x, मतलब ये मान लो कि इस बार जो मतलब हर बार ही डेफिनेट में बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है, ठीक है। हो सकता है शायद कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे इनडेफिनेट में कंटेंट ज़्यादा है इसलिए डर लगता है। लेकिन क्वेश्चन अगर टाइप मतलब देखो वैरायटी ज़्यादा है लेकिन फिक्स है, वैरायटी ज़्यादा है। और इवन जेई मेंस में तो फिर वो क्या करते हैं बार बार उन्हीं वैरायटीज़ को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है आई होप 9-14, ठीक है। क्या पूछा है 9-14, ठीक है। तो 9-14 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखो ये कुछ दे के रखा है, IMN की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है। तो 9 पे कितनी वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 9-14 कितना बनेगा, ये आई है, आई ये आपका ये जो लिखा हुआ है ना ये आई है, ठीक है। जो क्वेश्चन में यूज हुआ है ना वो वाला आई है ये, ठीक है। अच्छा कितना आ जाएगा, देखो 9-14 है, ओके। कितना बनेगा 0 to 1 x की पावर कितना हो जाएगा 8 और 1 - x की पावर कितना हो जाएगा 13। कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने दो। मैं तो कह रहा हूँ कि सीधा ये निकालो ना 9-14 प्लस i 10-13 ही निकालो आप, तो सोल्व नहीं करना इस फंक्शन को, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 0 to 1 लिमिट दोनों में सेम है तो पहला वाला तो ये बन ही गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका 10-13 पे क्या बनेगा x की पावर 9 और 1 - x की पावर 12 बन जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपका x की पावर 8 1 - x की पावर 12 कॉमन आ रहा है। जो बचा उसको देखो क्या बनेगा 1 - x प्लस x, तो 1 ही बन गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आपका फिर से बीटा फंक्शन टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर उस ओरिजिनल फंक्शन IMN की टर्म में इसको लिखूं, ठीक है। तो देखो m-1 कितना बना आपका 8 बना है ना, ये m, ठीक है। तो यहाँ पे ये m-1 है तो m कितना रहेगा आपका 9, और सिमिलरली ये n-1 है तो 9-13 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो इसमें तो सोल्व भी नहीं करना था भाई, कहीं इंटीग्रेशन का यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि, तो उसी बहाने आपका रिवाइज करवा देता हूँ मैं, कि अगर किसी इंटीग्रेशन में डेफिनेट वाले में अगर इस टाइप से आपको एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, A to B में, मतलब फंक्शन और फंक्शन अपॉन फंक्शन के अंदर किंग्स प्रॉपर्टी टाइप, मतलब A + B - x, तो सीधा इसका आंसर कितना आता है आपका B - a/2। वहीं पे मैंने आपको ये भी बात बताई थी रिमूवल ऑफ x वाली, कि अगर मान लो x f ऑफ x टाइप का आपको दिख रहा है और इसमें अगर मान लो आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, इसमें मान लो आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई और ये जो f ऑफ x है इसमें कोई चेंज नहीं आया। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का मतलब f ऑफ a + b - x आपका f ऑफ x के बराबर है। तो जो ये x है आपका ये क्या बन के बाहर आ जाता है, a + b/2 बन के आपका बाहर आ जाता है, मतलब f ऑफ x आपका हट जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे मैंने थॉट प्रोसेस आपको समझा के रखा है और इसकी प्रैक्टिस भी हमने वहाँ पे करी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब अगर आप पहले वाले को देखोगे, अच्छा पहले वाले में थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट ना 0 to π/2 है, कितनी लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला तो ये इस प्रॉपर्टी से आ जाएगा आपका सीधा, इस वाली से कितना आ जाएगा फंक्शन अपॉन फंक्शन प्लस फंक्शन के अंदर a + b - x, तो इसका तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा आपका π/2 - 0 यानी π/4 आ गया, यानी i तो कितना हो गया आपका π/4। दूसरे वाले में अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन मान लो अगर मैं i2 मानता हूँ तो कितना हो जाएगा 0 to लिमिट कितने 2i यानी π/2 x sin x cos x, मतलब उसको सोल्व करने के बाद में इसमें आपको उसकी लिमिट लगानी थी, ठीक है। अब देखो अगर इधर वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन वैसे दिख भी रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला फंक्शन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो चेंज नहीं हो रहा है।
आप पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक्स क्या बन के बाहर आ जाएगा आपका ए प्लस बी बाई टू, यानी पाई बाई फोर बन के बाहर आ जाएगा। 0 टू पाई बाई टू बचा क्या, साइन एक्स कोस एक्स। उसको भी एक काम करो, आप चाहो तो 1/2 और लगा दो तो वो क्या बन जाएगा आपका साइन 2x बन जाएगा। और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, याद है साइन की पावर 4, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x क्या होता है ये होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि 1 माइनस कितना आएगा 1 अगर 4 बना दूँ उसको मैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 - 1/2 कॉस में कन्वर्ट करो क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है आपका साइन 2x चल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा। तो नीचे क्या आ चुका है आपका, नीचे आ चुका है 1/2 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 2x। चाहो तो 1/2 को कॉमन लेके कट कर दो। अब कॉस 2x को हम क्या पुट कर देंगे, कॉस 2x को क्या आप नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, चाहो तो पहले मैंने 1/2 कट कर दिया और कितना हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ। चाहो तो इसकी लिमिट आप एक बार और चेंज कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन, याद है ना 2a माइनस एक्स टाइप का है, अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, पाई बाई टू को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 × पाई बाई 4। तो ये जो फंक्शन है आपका कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन 1/2 तो मैं नेक्स्ट टाइम हटा दूंगा। ये वाला फंक्शन देखो, साइन के अंदर क्या आएगा 2 × पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी साइन पाई माइनस 2x बनेगा। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नीच वाले में तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इस यहाँ से लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2 भी मैंने कट कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और लिमिट कितनी हो जाएगी फिर से आधी हो जाएगी पाई बाई 4 टाइप की। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप वहाँ पे जाके देख लेना नोट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2x का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। cos 2x को क्या मान लूँगा मैं, t मान लूँगा। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x dx 2 भी आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 dx, तो 2 ये इसका मतलब ये वाला 2 हट जाएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी 0 पे, cos 0 होता है 1 और पाई बाई 4 पे कितना दे रहा है ये पाई बाई 2 बन जाएगा तो 0। ऊपर कितना आएगा आपका dt, नीचे कितना आएगा 1 + t²। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। माइनस पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ t। लिमिट हो जाएगी आपकी 1 to 0 यानी माइनस पाई बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका π²/16। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिवीजन है, मतलब PYQ कंप्लीट होता है रिवीजन। और अगर आप लोग ये अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो 2023 और 20 फिर और टाइम मिलता है तो वैसे तो इतना सफिशिएंट है 2023, 2024, 25 बहुत मोर देन सफिशिएंट है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि रिवीजन वाला वीडियो और ये वीडियो भी देख लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन इस वाले आने वाले सेशन में बनने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय